हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का सेकेंड लेसन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इसे डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। ये हमारा इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ property associated with matter due to which it produces and experience electric and magnetic effect. The excess or deficiency of electron in a body gives the concept of charge. तो चार्ज क्या है? तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके वजह से वह एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर सकता है। और किसी भी मैटर में चार्ज कैसे इंड्यूस होता है? ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कितने टाइप्स का चार्ज होता है, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, there are two types of charge, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। और कूलम को हम लोग एक और यूनिट से डिनोट कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पेयर सेकेंड। कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है? AT। AT कैसे? A फॉर एम्पेयर और T फॉर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड। और इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम? 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में या एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ चार्ज का प्रॉपर्टीज़ आना चाहिए। जैसे कि बेसिक एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि लाइक चार्ज जो है वो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसी प्रिंसिपल पे कूलम्स जो है, कूलम्स वो एक लॉ दिए जिसका नाम है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? किसी भी दो चार्ज Q1 Q2 या -Q1 -Q2 या -Q1 Q2 +Q2, अगर दो चार्ज है तो उसमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो उसमें होगा, दो चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें रिपल्सन का फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो लोग अट्रैक्ट करे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑफ क्या कहते हैं कूलम्स इनवर्स लॉ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस is directly proportional to the product of the strength of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो हम लोग Q1 Q2 दो चार्ज लिए हैं, उसके बीच में डिस्टेंस लिए हैं D। तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द टू चार्ज। स्ट्रेंथ ऑफ टू चार्ज मतलब Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना था? D। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब 1/d²। तो दोनों कंबाइन जब करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/d²। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाने के लिए क्या लाते हैं? कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू Q1 Q2/d²। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसमें मतलब जो
कूलम्स इनवर्स लॉ में है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2/d², जिसको हम लोग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन भी कहते हैं इंटू Q1 Q2/d²। और इसको हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/d², जहाँ पर K का वैल्यू मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब एप्सिलॉन भी दो टाइप का है। एप्सिलॉन में जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखें ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसमें एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का मतलब ये है कि किस मीडियम में अट्रैक्शन और रिपल्सन मतलब हो रहा है। जैसे कि एयर में अगर होगा तो एयर जो है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 1। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 8। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है। अब यूनिट चार्ज क्या होता है? इफ two equal strength charge are placed in air 1 meter apart from each other, and if they exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on each other, then each charge is said to be unit charge। तो यूनिट चार्ज किसको बोलते हैं? अगर दो चार्ज है 1 मीटर का डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसमें फोर्स कितना लग रहा है, 9 इंटू 10⁹ का, अगर वो अट्रैक्ट या फिर रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा चार्ज को हम लोग बोलेंगे यूनिट चार्ज। तो सिंपल हम लोग कूलम्स इनवर्स लॉ से भी समझ सकते हैं कि अगर उसका F का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ रख दे और जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर कर दे तो Q1 Q2 कितना निकलेगा, Q निकलेगा। तो उसे हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट चार्ज। तो इसमें आइए हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं एक बार। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2/d²। तो इसमें K का वैल्यू जो होता है फ्री स्पेस में वो होता है 9 इंटू 10⁹ फ्री स्पेस में। ठीक है। तो अभी हम लोग यूनिट चार्ज जो निकाल रहे हैं उसको भी हम लोग फ्री स्पेस में ही निकाल रहे हैं। इफ़ Q1 Q2 को हम लोग Q बोल दें क्योंकि दोनों चार्ज तो सेम है, और K जो है एयर जिसका मीडियम है वो 1 है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो F इज इक्वल टू कितना है 9 इंटू 10⁹। तो अगर हम लोग इस टोटल वैल्यू को पुट करेंगे तो 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/1 तो सब कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, Q² इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू +-1 कूलम। तो यही हो गया यूनिट चार्ज का डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट सच एज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी ऑब्जर्व्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है जो अराउंड करता है चार्ज क्या, जहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकता है अट्रैक्शन और रिपल्सन, जहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बार इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट सच एज अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चार्ज का, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स of a charge is defined as the path along which a unit positive charge will move when placed in the electric field of the charge। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर दो चार्ज प्लेस्ड किया हुआ है तो वो दोनों चार्ज जो है अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्शन और रिपल्सन के थ्रू जो लाइन क्रिएट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन, और उसी में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डिफिनेशन एक बार और हम लोग सुनते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो फोर्स है स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरेक्ट ईच अदर एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। एक हम लोग फिगर के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक नेगेटिव चार्ज लिया है, तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर होता है। ठीक है। तो ये इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि कैसे होता है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर होता है। ठीक है। और ये जो लाइन है कभी भी इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब कभी भी, जैसे कि ये अगर एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको काट करके कोई भी लाइन इधर से उधर नहीं जा सकता, इसको बोलते इंटरेक्ट। कोई भी लाइन इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई भी जो है एक लूप में नहीं चलेगा। जैसे कि ये गया तो इसके साथ एक लूप में जा रहा है, एक ही जगह से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। यही सब इसका प्रॉपर्टीज़ है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ टू चार्ज आर कर्व्ड इन नेचर। तो अभी मैंने दिखाया ही था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन कर्व्ड इन नेचर का होता है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट में हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है उसमें अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है। The electric line of force are present only on outer surface of charged body because of force of repulsion between them. Therefore, electric line of force are not present inside the body. तो electric line of force जो है हमेशा outside the body होता है। ठीक है। Due to attraction और repulsion of a body। ठीक है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इनसाइड ऑफ द बॉडी कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है हमेशा नॉर्मल होता है चार्ज बॉडी के पास। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर एंड कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इंसुलेटर से पास कर सकता है बट कभी भी कंडक्टर से पास नहीं कर सकता। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द आउटवर्ड नॉर्मल एरिया ऑफ एनी पार्टिकुलर पाथ वेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज्यूम्ड टू बी कन्फाइंड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू आउटवर्ड नॉर्मल एरिया कवर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, जहाँ पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए है आउटवर्ड नॉर्मल एरिया ऑफ पार्टिकुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज्यूम्ड टू बी कन्फाइंड। ठीक है। It is represented by phi. Its SI unit is Newton per coulomb meter square और वोल्ट मीटर। हम लोग इसको जनरली वोल्ट मीटर ही कहते हैं और इसका एक और है न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the ratio of force F on a positive charge Q naught placed at the point to the magnitude of the test charge। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं F बाई क्यू नॉट, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका अगर हम लोग एफ बाई क्यू नोट करेंगे तो एफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ ई इज along द डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज इन विच इट टेंड्स टू मूव इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज गिवन बाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर किसी एरिया मतलब गिवन एरिया से अगर पास कर रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिवन एरिया से पास करे उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। डी इज इक्वल टू उसको हम लोग बोलते हैं न्यू बाई ए, where D is equal to flux density coulomb per meter। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डेंसिटी जो है इस प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये सारा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और ये नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।